करने जा रहे हैं मेंस का एक टॉपिक, मध्य प्रदेश में प्रमुख उद्योग और कौन-कौन से मध्य प्रदेश में उद्योग हैं, जैसे कृषि से रिलेटेड है, फॉरेस्ट से रिलेटेड है और मिनरल से रिलेटेड उद्योगों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक है ज्योग्राफी का, मध्य प्रदेश के भूगोल का, और इसके अंतर्गत सब टॉपिक है मध्य प्रदेश में उद्योग। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में उद्योग के बारे में बता रहे हैं आपको हम। तो मध्य प्रदेश में बेसिकली मेंस में जो 3 टॉपिक हैं वो पूछा गया है। कृषि से आधारित उद्योग हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं और फॉरेस्ट बेस्ड हैं, और जो मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये है मध्य प्रदेश का मैप। ठीक है, तो जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं वो उनको हम मार्क करते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब तो ये सबसे पहले बात करेंगे हम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में, कृषि उत्पाद आधारित जो उद्योग हैं उनके बारे में। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से उद्योग आते हैं? सबसे पहला प्रमुख उद्योग तो वो आता है वस्त्र उद्योग है। ठीक है, एग्रीकल्चर के अंतर्गत तो वस्त्र उद्योग में ये है कि सबसे पहले मध्य प्रदेश में ये है कि सूती कपड़ा की जो उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, और राज्य का सबसे बड़ा जो कपड़ा उत्पादक केंद्र है वो है क्या है? इंदौर। ठीक है, और पश्चिमी मध्य प्रदेश में सूती कारखाने का संकेंद्रण सर्वाधिक है, पश्चिमी मध्य प्रदेश। ठीक, पाप का। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश का वेस्ट एरिया। ठीक है, वेस्ट एरिया। ठीक है, पश्चिमी। ठीक है, ये यहाँ का एरिया जितना है कर रहे हैं हम। तो कौन है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में इंदौर है, उज्जैन है, रतलाम है, ग्वालियर है, बुरहानपुर, मंदसौर है, भोपाल, जबलपुर, देवास। ये सब वस्त्र उद्योग से रिलेटेड इंडस्ट्री यहाँ पर है। ठीक, और मध्य प्रदेश के दक्षिण में पूर्णा व वर्धा नदी की घाटियां हैं, यहाँ पर कपास की खेती सर्वाधिक होती है। ठीक, अब बात करते हैं कृत्रिम रेशे से संबंधित उद्योगों के। कृत्रिम रेशे के कपड़े का उद्योग कौन कौन से, कहाँ कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में जो कृत्रिम रेशे का कारखाना है वो है नागदा। नागदा कहाँ पर है? उज्जैन में है। ठीक, इसके अतिरिक्त और कौन से उद्योग हैं कहाँ पर है? वो है ग्वालियर में है, इंदौर में है, देवास और उज्जैन भी। ठीक, शामिल है इसमें। कृत्रिम रेशे के बाद बात करते हैं हम चीनी उद्योग के बारे में, कृषि रिलेटेड उद्योग हैं। ठीक है, राज्य में नकदी फसलों में जो गन्ना है वो प्रमुख फसल है। ठीक है, नकदी फसलों में गन्ना प्रमुख फसल है। यहाँ पर अनेक चीनी कारखाने हैं, जिनमें से है डबरा शुगर मिल, एक डबरा शुगर मिल्स लिमिटेड है ग्वालियर पर। ठीक, एक भोपाल शुगर मिल्स है, सीहोर में है। भोपाल, इसका नाम है भोपाल शुगर मिल्स, लेकिन है सीहोर में। ठीक, एक है जीवाजी राव शुगर मिल कंपनी लिमिटेड, वो है मंदसौर में। इसके अलावा कौन कौन सी? बरलाई शुगर मिल्स है, सारंगपुर है, आलोट है। ठीक है, ये प्रमुख चीनी उद्योग से रिलेटेड कारखाने हैं। इसके बाद रेशम उद्योग में कृषि वानिकी पर आधारित रेशम उद्योग का मुख्य उद्देश्य गांव में ही ग्रामीण को रोजगार के लाभदायक साधन उपलब्ध कराना है, और ताकि वे अपना जीविकोपार्जन सुचारू रूप से चला सकें। रेशम उद्योग की योजनाएं मुख्य रूप से SC एवं ST तथा EWS के लिए क्रियान्वित की जा रही हैं। वर्तमान में लगभग 45 जिलों में रेशम उद्योग की गतिविधियां संचालित हैं। सोयाबीन तेल उद्योग है। भारत में सोयाबीन उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य प्रथम स्थान पर है। ठीक, सोयाबीन उत्पादन में, क्योंकि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन का उत्पादन सर्वाधिक होता है। कीटनाशक संयंत्र की बात करें अगर हम, तो यह है बीना। बीना कहाँ पर है? सागर जिले में अवस्थित है, और इस संयंत्र में कीटनाशक औषधियों का निर्माण किया जाता है। ग्वालियर में दिया सलाई के डिब्बे का कारखाना बनाने, मतलब डिब्बे बनाने का कारखाना का काम किया जाता है। ग्वालियर में दिया सलाई के डिब्बे बनाने का कारखाना। ठीक, अब बात करते हैं हम फॉरेस्ट रिलेटेड जो इंडस्ट्री है। ठीक है, वो कौन कौन सी है? विभिन्न प्रकार के कागज उद्योग प्रदेश भर में स्थापित है, जैसे साधारण कागज है, एक अखबारी कागज है, करेंसी नोट के कागज हैं। तो साधारण कागज का जो कारखाना वो अमलाई में है, अखबारी कागज का नेपानगर बुरहानपुर में है, और करेंसी नोट के कागज जो है वो है होशंगाबाद में। ठीक, लकड़ी चीरने का जो उद्योग है वो है जबलपुर है, छिंदवाड़ा है, मंडला है, इत्यादि जगह में। ठीक है, और कृत्रिम रेशे का जो उद्योग है वो ग्वालियर, उज्जैन और इंदौर, बेसिकली वेस्टर्न मध्य प्रदेश। ठीक है, कत्था उद्योग की बात करें तो वो है शिवपुरी में। ये उद्योग हैं जंगल पर वो है। तो सबसे पहली बात करेंगे हम कागज उद्योग की। तो मध्य प्रदेश में जो है बांस के वृक्ष पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में बांस के वृक्ष, जिससे प्रदेश में कागज उद्योग का विकास अधिक हुआ है। ठीक है, क्योंकि बांस से ही कागज बनाए जाते हैं। ठीक है, तो 1948-49 में नेशनल न्यूज पेपर मिल की स्थापना नेपानगर में की गई थी। ठीक, बुरहानपुर में है नेपानगर। ठीक है, तथा यहाँ पर ओरिएंट पेपर मिल की स्थापना
अमलाई शहडोल में की गई। ठीक, इसके बाद प्रदेश के कागज उद्योग को नई दिशा मिली और इसके अतिरिक्त रतलाम है, फिर भोपाल है, ग्वालियर, मतलब बहुत ही विभिन्न जगह जो है स्थापित किए गए कागज उद्योग के। ठीक है, होशंगाबाद में करेंसी नोट छपता है। ठीक है, करेंसी नोट के जो कागज है, करेंसी नोट नहीं छपते हैं बेसिकली, होशंगाबाद में जो करेंसी नोट जिनसे बनते हैं उसका कागज बनता है, उसका कारखाना है होशंगाबाद में। ठीक है, मध्य प्रदेश के। तो इंदौर में जो टिश्यू पेपर है, महीन कागज है ना, उन वो बनाए जाते हैं। ठीक, उसका कारखाना है इंदौर में। बीड़ी उद्योग की यदि हम बात करें, बीड़ी उद्योग की, तो प्रदेश में तेंदुपत्ता बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तेंदुपत्ता आया वहां पर जाहिर सी बात है कि बीड़ी उद्योग का जो विकास जरूर होगा। ठीक है, इस उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? जबलपुर है बीड़ी उद्योग का। ठीक, लकड़ी चीरने का जो उद्योग है वो कहाँ पर है? यहाँ पर इमारती लकड़ी का बड़े बड़े टुकड़ों की चिराई होती है, इमारती लकड़ी। ठीक है, और इसका मुख्य केंद्र जबलपुर है। बीड़ी का और लकड़ी चीरने का जो केंद्र है वो है जबलपुर। अब हम बात करते हैं मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री पे, यानी कि खनिज आधारित उद्योगों पर। मिनरल्स मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक, खनिज, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें सीमेंट उद्योग। प्रदेश में जो चूना पत्थर काफी मात्रा में पाया जाता है और जिससे यह राज्य सीमेंट उद्योग के लिए अनुकूल दशाएं रखता है। सीमेंट के निम्नलिखित कारखाने हैं। एक है बानमौर फैक्ट्री जो कि मुरैना में है, और कैमूर फैक्ट्री कटनी में है, सतना में सीमेंट वर्क्स जो नाम है फैक्ट्री का सतना में है, और मैहर भी सतना में है, मैहर फैक्ट्री, और नीमच में है, नीमच फैक्ट्री। ये सीमेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री है। ठीक, भारी विद्युत उपकरण 1960 में क्या हुआ था, ब्रिटेन की मदद से मध्य प्रदेश में भोपाल में बिजली की भारी वस्तुएं बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था भोपाल में। ठीक, ब्रिटेन की सहायता से 1960 में। तो भारी विद्युत उपकरण के बारे में है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के लिए एक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, यानी कि भेल जिसको हम कहते हैं, इसके नाम से है ये। ठीक है, यहाँ पर स्विच गियर और ट्रांसफार्मर है, कैपेसिटर है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है। ठीक है, इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल मोटर, और जैसे भारी उपकरण बनाए जाते हैं, ये सब भारी उपकरण बनाए जाते हैं उसमें। ठीक है, अब बात करते हैं चीनी मिट्टी से रिलेटेड उद्योगों के बारे में। ठीक, चीनी मिट्टी एवं फायर के लिए, ठीक, की प्रचुर उपलब्धता के कारण मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित हुआ है। मतलब पर्याप्त मात्रा में चीनी मिट्टी पाई जाती है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर चीनी मिट्टी उद्योग का कहाँ का विकास हुआ है? जबलपुर में हुआ है, ग्वालियर में हुआ है, रतलाम में हुआ है। चीनी मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर निर्मित बनाए जाते हैं। ठीक है, जबलपुर एवं कटनी में फायर क्ले से ईंटें निर्मित होती हैं। ठीक, अब चीनी मिट्टी से बनता क्या क्या है? जैसे यहाँ पर तस्तरी है, प्लेट्स वगैरह है ना, और अचार के बर्तन हैं, और प्याले हैं, ये सब जबलपुर में बनते हैं। और चाय दूध के बर्तन बनते हैं ग्वालियर में। ठीक, तो ये रहा आज का वीडियो मध्य प्रदेश से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।